वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आप सभी को आपकी जो बुक है गंगा, उसका गद्यखंड पढ़वाने जा रही हूँ, जिसका मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी। जो चैप्टर 1 है उसका नाम है दो बैलों की कथा। तो मैं आपको ये वाला चैप्टर आज पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो प्रेमचंद जी जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनका जन्म इतने को हुआ था, वो यहाँ रहते थे, उनके पिता का नहीं ये नाम था, उनकी मम्मी का नाम ये था, उन्होंने इतनी सारी किताबें बनाई हैं, उन्होंने इतनी सारी कहानियाँ लिखी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पहले बताई गई हैं। ठीक है, चलिए ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है दो बैलों की कथा, ठीक है, ये जो चैप्टर है इसे आप देखेंगे ना, इसमें आपको जानवरों के बारे में समझ आएगा। इसमें जो पूरा टॉपिक है वो जानवरों के बारे में बताया गया है कि जानवर जो होते हैं वो किस कदर अपने मालिक से प्रेम करते हैं, उस प्रेम के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। देखो, जानवर में अगर हम गधे की बात करें तो क्या गधे को बुद्धिमान समझा जाता है? आप मुझे बताइए। आजकल तो हम रोज़ ये कह देते हैं कि तू गधा है, तू गधी है, तू तो गधे जैसे काम करता है, तेरा दिमाग तो गधे जैसा है, हम ये सारी चीज़ें बोल देते हैं। लेकिन गधे को बुद्धिमान व्यक्ति समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जब हम, आपको पता है ना, कभी हमारी लड़ाई हो रही होती है, हम उसे बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे डायरेक्टली गधा बोल देते हैं। तो आपको पता है गधे का मतलब क्या होता है? गधा होता कौन है? गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निडरता, सजुष्टा ने उसे उसका पदवा दे दी है? देखो, क्या गधा ये जो गधा है वो इतना सीधा साधा होता है, मतलब किसी से कुछ नहीं कहता, किसी से कुछ नहीं बोलता, तो क्या हम इसे गधा समझ लें? देखो, जो इंसान बहुत ज़्यादा सीधा होता है, बहुत किसी से कोई मतलब नहीं रखता, किसी को कुछ बोलता नहीं है, आजकल हम उसे गधा समझ लेते हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अन्यास ही सियानी का रूप धारण कर लेती है। अब देखो, इसमें गाय के बारे में बताया गया कि जो गाय है वो सींग मारती है, तो क्या हम उसे सिंगनी कह दें? देखो, हम कहते हैं ना कभी कभी कि ये तो गाय जैसा है। गाय मतलब क्या होता है? जो जो इंसान एकदम मतलब हो ना वैसा, आप उसे कह दो कि बहुत ज़्यादा सरल इंसान है तो उसे हम गाय कह देते हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। आप किसी भी जानवर को देख लो, कुत्ता है, अगर उसे गुस्सा आ गया वो काट लेता है, वो भौंक देता है। ठीक है, गाय है, उसे गुस्सा आ गया वो सींग मार देती है। पर जो गधा होता है, आप उसे चाहे कितना ही कुछ भी बोल लो, वो कभी भी आपको पलट के जवाब नहीं देता। भले ही सारे जानवर आपको जवाब दे दे, पर गधा एक ऐसा जानवर होता है जो कभी भी आपको जवाब नहीं देता। किंतु गधे को भी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा, लेकिन हमने कभी भी गधे को क्रोध करते ना ही देखा है और ना ही सुना है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगा। चाहे आप उसको कितना भी मार लो, कितना ही कुछ कह दो, कितनी कम ही घास क्यों ना डाल दो, पर उसके चेहरे पे ऐसा नहीं दिखता है कि अरे यार तुमने इसके साथ बहुत बेकार करा है। वो जैसा है वो वैसे ही रहता है। मतलब खाना दे दिया तो खा लेगा, नहीं दिया तो नहीं खाएगा। ठीक है, वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। तो वही बता रहे कि हमने आज तक गधे को कभी भी खुश होते हुए देखा ही नहीं है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विश्वास स्थायी रूप में छाया रहता है। मतलब चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे कोई भी दशा क्यों ना हो उसकी, हमने उसे कभी भी बदलते हुए नहीं देखा। एक जो गधा है, इस गधे की कितनी तारीफ करी गई है इस चैप्टर में, ये चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। ठीक है, आज से पहले आपने कभी भी इस कदर गधे के बारे में नहीं पढ़ा होगा, पर आज आपको गधे के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह, ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, जैसे ऋषि मुनि होते हैं बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, चाहे कोई उन्हें कितना भी कुछ भी कह ले वो उसे कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही गधा होता है, सेम, कोई फर्क नहीं होता दोनों में। ठीक है, पर आदमी जो है उसे बेवकूफ़ कहता है। अब बताओ, गधे की इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ बताई गई है यहाँ पे, और हम गधे को बेवकूफ़ कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? हम सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा है। मतलब उसमें कितने सारे गुण हैं और हम उसका क्या करते हैं? अनादर करते हैं। तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीधापन है वो संसार को अच्छा है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई थी। तो उसमें बता रहे कि देखो, जब हम लोग अफ्रीका में गए थे तो भारत के लोग थे, उन लोगों की क्या दशा हुई थी। मैं आपको एक सीधेपन का एग्जाम्पल देती हूँ जो अभी हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, अभी के टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अब कितने सारे बच्चे हैं, हम उन्हें गधा ही समझेंगे क्योंकि वो ऐसे गधे हैं जो उस प्रोटेस्ट के लिए लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, वो ना ही किसी को कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह पूरे सही है, फिर भी उन पर लाठीचार्ज करा जा रहा है।
तो आप ही मुझे बताइए, क्या ये बच्चे गधे जैसे नहीं हुए? ये तो गधे जैसे हुए ना, क्योंकि वो कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, जो वहाँ पे मिल रहा है वो खा ले रहे हैं, जो पानी के लिए मिल रहा है वो पी ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, वो किसी से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ना किसी को मार रहे हैं, ना पीट रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी उनके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हम उन बच्चे को भी गधा कह सकते हैं। ये मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया जिससे आप समझ पाएंगे। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। वह बताया गया है कि जो सीधापन होता है वो संसार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर प्रोटेस्ट में उन्हीं बच्चों ने पुलिस वालों को, या जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा होता, बहुत ही ज़्यादा उनके साथ बेकार चीज़ें करी होती, तो शायद ये प्रोटेस्ट कब का ख़त्म हो चुका होता। पर जिस तरीके से हम अपना सीधापन दिखा रहे हैं, उस वजह से हमें कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। पर अगर हम ये सीधापन ना दिखाएं तो शायद इन फ्यूचर हमें जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। देखिए ना, भारतवासियों के अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही थी। क्या अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था? बेचारे शराब नहीं पीते थे, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते थे, जी तोड़कर काम करते थे, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, 4 बातें सुनकर गम खा जाते थे, फिर भी बदनाम है। वहाँ पे क्या होता था कि देखो, कोई भी जो वो थे अमेरिका के लोग थे, वो उन लोग को घुसने नहीं देते थे। हमारे जो लोग थे वो कभी शराब नहीं पीते थे, 4 पैसे बचा करके रखते थे कि कभी हम बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो वो सारी चीज़ें हमारे काम आए, जी तोड़कर काम करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। कोई 4 बात कह भी दे हमें, कह दे कि तू बेवकूफ़ है, तो किसी काम लायक नहीं है, तो गधा 1 नंबर का, फिर भी हम वो सारी बातें सुन करके गम खा जाते थे, मतलब हम कुछ भी नहीं कहते थे, फिर भी हम बदनाम रहते थे। तो यही होता है कि जितना आप सीधा रहोगे ना, लोग आपको उतना मरोड़ेंगे, इसलिए सीधापन रखना ही नहीं चाहिए। फिर इसके बाद कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर हम सीधा ना होकर के थोड़ा से पलट जाए, ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाएं, तो सारी चीज़ें वहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जापान की मिसाल सामने है आपके, ठीक है। एक ही विनय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़े बना दिया। लेकिन गधा का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, मतलब गधे का इसमें एक छोटा भाई भी है जो उससे कम गधा है, और वो कौन है? बैल। वो कौन है? बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ यानी बैल, मतलब जैसे हम गधे को बोलते हैं वैसे ही हम कभी कभी हम बोलते हैं ना, तो बैल है। देखो, गधे और बैल में ये फर्क होता है कि गधा कुछ नहीं बोलता है, बट जो बैल होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो वो सींग मार देता है, ठीक है। बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। मतलब बैल को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ों में सबसे नंबर 1 कहेंगे, पर हमारा तो ऐसा विचार नहीं है भाई। बैल कभी कभी मारता भी है, सही बात है, बैल मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी मिल जाते हैं, हमें देखने के लिए मिलते हैं, और भी कई रीतियों से अपने असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है, मतलब वो थोड़ा कम गधा है, मतलब गधे से थोड़ा कम गधा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? वो गधे से थोड़ा कम गधा है, मतलब उतना गधा नहीं है पर थोड़ा कम गधा है। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब देखो, ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें आपको सबसे पहले चीज़ याद बता देती हूँ कि आपको ये याद रखना है, झूरी नाम याद रखना है। और झूरी के कितने बैल थे? 2 बैल थे। एक का नाम क्या था? हीरा, और दूसरे का नाम था मोती। तो झूरी के कितने बैल थे? 2 बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के थे, मतलब उनकी अब क्वालिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थे, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि दोनों पछाई जाति के थे, बहुत सुंदर थे दिखने में, काम कर मतलब जो भी उनको काम दिया जाए तुरंत कर लेते थे, और ऊंचे थे, मतलब ऊंचे थे, ठीक। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। मतलब होता है ना, कभी कभी हम साथ रहने लग जाते हैं तो वो हो जाता है ना भाईचारा ऑन टॉप, वैसी गलचारा ऑन टॉप, तो वैसी चीज़ें। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मतलब होता है ना, जानवर भी आपस में बात करते हैं, तो वैसे ही वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते, मतलब वही बताया जा रहा है कि एक दूसरे की बात कैसे वो लोग समझ जाते हैं, हम तो भाई नहीं समझ पाते हैं। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठ का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। मतलब कोई उनके पास ऐसी शक्ति होगी जिस वजह से वो एक दूसरे से बात कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सुनकर अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमें प्रेम प्रकट करना होता था, मार पीट के प्रकट करते हैं, तो वैसे ही जानवरों क्या होता था, जब उन्हें प्रेम प्रकट करना होता था तो वह एक दूसरे को चाटते थे। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो गाय का बछड़ा होता है, अगर गाय को अपने बछड़े को प्यार करना होता है, वो सबसे क्या करती है, उसे चाटती है, उसे सूंघती है, तो वैसे ही वो लोग प्रेम प्रकट कर रहे थे। कभी कभी दोनों सींगों भी मिला दिया करते थे। मतलब क्या करते थे, सींग मिलाने का मतलब होता है जैसे लड़ते नहीं है थोड़ा बहुत, तो वैसे सींग मिलाया करते थे, ठीक। फेरे के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब ये नहीं कि लड़ने जा रहे इसलिए, मतलब अच्छे तरीके से मिलाते थे।
आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होने की धौल थप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है। देखो, दोस्त का मतलब होता है भाई, दोस्त जब तक लड़े ना तब तक उस दोस्ती का कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, जैसे आप होता है ना, हम दोस्त होते हैं तो हम एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, शरारत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वैसे ही ये दोनों बैल भी कर रहे थे, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई दोस्त हद से ज़्यादा दोस्ती दिखाने लग जाए तो भाई उस चीज़ पर विश्वास नहीं करा जा सकता। ठीक है, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रहे। मतलब होता है ना, दोस्ती में होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक कुरकुरे का पैकेट है, ठीक है, तो वो पहला दोस्त दूसरे को बोलेगा कि तू खा ले, दूसरा दोस्त पहले को बोलेगा कि तू खा ले। तो वैसे ही होता था कि इसमें जो बैल होते थे, जब उन पे वजन रखा जाता तो वो सोचता था कि ज़्यादा बोझ मेरे पे आ जाए, ये ना ले, ये तो मेरे दोस्त है, और दूसरा वाला सोचता था कि ज़्यादा बोझ मेरे पे आ जाए, ये बोझ ना ले। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों को खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। अब जब दोनों खुलते थे तो एक दूसरे को चाट चूट करके, मतलब चाट करके अपनी थकान मिटा लेते थे। ठीक है, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नाद होती है वो एक एरिया होता है ना जिसमें भूसा रखा जाता है, जहाँ पे वो लोग खाते हैं भूसा, आपने गाँव वगैरह में देखा होगा। तो दोनों क्या करते थे, साथ में उठते थे, साथ नाद में मुँह डालते थे और साथ ही बैठते थे। मतलब साथ में दोनों खाना खाने के लिए मुंह डालते थे और साथ में ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अब मतलब अगर पहले वाले ने मुंह हटा लिया, खाना नहीं खाया, तो दूसरा वाला भी नहीं खाना खाता था। मतलब उन दोनों में इतनी ज़्यादा एकता थी, इतना ज़्यादा प्रेम था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब क्या हुआ, बात ऐसी हुई कि इन्होंने, जो जूरी है, उन्होंने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेज जा रहे हैं, बैलों को क्या पता भाई क्यों भेज जा रहे हैं, क्योंकि वो तो इंसान की भाषा समझ ही नहीं पा रहे थे। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, उन्हें ऐसा लगा कि अरे यार मालिक ने तो हमें भेज दिया, हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ये सब सोचने लग जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। अपना यूँ भेजा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। मतलब मालिक ने उन्हें भेज दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, या बुरा कौन जाने। पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। देखो ये चीज़, एक और चीज़ याद रखना कि उसके साले का नाम क्या था, जूरी। ठीक है, तो जूरी दोनों बैलों को अपने ससुराल ले जा रहा था। तो जब वो जूरी जो है दोनों बैलों को जब अपने घर ले जा रहा था तो उसे दांतों पसीना आ गया। मतलब इतना पसीना आ गया क्योंकि वो लोग जाने की उन लोगों की इच्छा नहीं थी, तो उन्हें घसीट घसीट के ले जाना पड़ रहा था। जैसे आप लोगों को घसीट घसीट के स्कूल ले जाना पड़ता है ना कि पढ़ लो, या घसीट घसीट के ट्यूशन ले जाना पड़ता है कि पढ़ लो, सेम वैसा। ठीक है, पीछे से हाँकता, दोनों दाएं बाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता, दोनों पीछे को जोर लगाते। अब क्या होता है, जैसे ही वो चलता है तो कोई इधर भागता तो कोई उधर भागता, और जब वो आगे की तरफ खींचता तो वो पीछे भागता। तो उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फ्रस्ट्रेटेड हो गया था वो इंसान। मारता तो दोनों सींग निकाल कर हुकारते। अब जैसे वो मारने लगता तो वो हुकारते हुकारते, मतलब जैसे ऐसा लगता है ना कभी कभी मार देगा भी, सींग से मार देंगे बैल दोनों, तो ऐसा होता। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते तुम गरीब क्यों निकल रहे हो। अब क्या होता, वो बोल रहे थे कि अगर भगवान ने उन्हें आवाज़ दी होती तो वो जूरी से पूछते कि तुम भाई गरीब क्यों निकल रहे हो, भाई हमें छोड़ दो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो बोलता है कि हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी है, तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो हम और काम कर लेते। तो बता रहे कि अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो हम थोड़ा और काम कर लेते, पर आपने हमें ऐसे जूरी को क्यों दे दिया। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। मतलब जो उनकी नौकरी थी, जो वो नौकरी कर रहे थे उसके पास, तो वो कहते कि मतलब हम यहाँ मर जाते वही ठीक था। हमने कभी दानेचारे की शिकायत नहीं की, हमने ये भी नहीं बोला कि भाई हमें ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, हमने तो ऐसा भी कुछ नहीं बोला। तुमने जो खिलाया वो सब हमने खा लिया, वैसे झुका कर खा लिया, मतलब जो भी तुमने खिलाया हमने वो सब कुछ खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। वो बोल रहे हैं कि भाई तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया, क्योंकि आज तक कभी भी उनके मालिक ने उन्हें कभी भी मारा नहीं था, पर ये जो झूरी था उनको बहुत मार रहा था। संध्या समय दोनों बैले अपने नए स्थान पर पहुंच गए। जैसे जैसे शाम हुई वो लोग अपने घर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह ना डाला। मतलब जब वो लोग शाम को आते हैं तो दिन भर से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि आते आते शाम हो गई थी। तो जैसे ही उन्होंने वो जो उनका खाने का एरिया था उसमें किसी ने भी, जब उन्हें बांधा गया उधर, तो उन दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिल भारी हो रहा था कि भाई अपने मालिक को छोड़ के आ गए थे। जिस उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। मतलब जो उन्होंने समझा था कि अरे यार ये तो हमारा घर है, वो उन्होंने छोड़ दिया, वो छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। मतलब वहाँ पे गए तो नया घर, नया गांव, नया आदमी, सब कुछ नया नया, तो सब कुछ बहुत बेकार सा लग रहा था। कभी कभी होता है ना कि आप एक ऐसी जगह रहते हो और फिर वहाँ से आपको जाना पड़ता है किसी मजबूरी की वजह से, तो ऐसा होता है कि आपको बहुत बेकार लगता है। आपको लगता है कि जहाँ हम पहले रहते थे काश हम वहीं रहते। तो वही चीज़ उन्हें भी फील हो रही थी। दोनों ने अपनी मुख भाष में सलाह की, एक दूसरे को कंखियों में देखा और लेट गए।
अब क्या होता है, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और दोनों लेट गए। हम लोगों ने खाना वाना कुछ नहीं खाया था। जब गाँव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे टूट डाले और घर की तरफ चले। अब जब उन्हें पता चल गया कि गांव में सब कोई सो गए हैं तो दोनों ने इधर उधर नजर मारी और नजर मारने के बाद जो उनकी जिससे वो बंधे हुए थे वो तोड़ दी। पगे मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत थे और किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि यार दोनों बैल उसे कैसे तोड़ सकते हैं। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। पर जब उन्हें पता था कि भाई उन्हें अपने मालिक के पास जाना है तो उनमें दोगुनी शक्ति आ गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको फ्री फायर खेलना हो, ठीक है, तो आपकी मम्मी बोले कि जल्दी जल्दी बेटा बर्तन माज दो, बर्तन माज दोगे तो, या फिर अगर मम्मी बोले कि जल्दी जल्दी काम कर लो तो आप जल्दी जल्दी काम करोगे, आपकी दोगुनी शक्ति आ जाती है ना कि आपको फ्री फायर खेलना है तो जल्दी जल्दी काम कर लेते हो। तो वैसे ही एक एक झटके में रस्सियां तोड़ दी। अब उन्होंने क्या करी, रस्सियां तोड़ दी। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चन्नी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका रहा। अब जैसे ही जूरी उठता है सुबह सुबह तो वो देखता है कि उनके गर्दनों में आधी आधी रस्सी जो है वो लटक रही होती है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे थे। अब जो उनके जो घुटने थे वो पूरे कीचड़ से भरे हुए थे, क्योंकि वो भाग करके आए थे। और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, तो और उनके आंखों से दिख रहा था कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा प्रेम है, हम आपकी वजह से आए हैं, हम आपके लिए आए हैं। तो ऐसा जूरी बैलों को देखकर स्नेक में गदमत हो गया। अब जैसे ही जूरी बैलों को देखता है वो सोचता है अरे मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो मैंने अपने साले को ये दे दिया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। क्या होता है, वो दौड़कर आता है उन्हें गले लगा लेता है। प्रेमालिंगन और चुबन का विवाह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अगर आप वो दृश्य देखते तो वो दृश्य जो है वो बहुत ज़्यादा ही क्या था, अच्छा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। अब जब कोई ऐसी बात होती है तो गांव में सब लोग ही जमा हो जाते, तो उसी तरह सब लोग जमा हो चुके थे और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। अब सबके साथ तालियां बजाते और उनका स्वागत कर रहे थे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर ही महत्वपूर्ण थी। बल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। मतलब वो इतना बड़ा काम करके आए थे कि लोग उनके लिए ताली बजाते और सोच रहे थे कि चलो इनको कुछ देना चाहिए। तो हर कोई अपने घर से कुछ ना कुछ ला रहा था। कोई रोटी ला रहा था, कोई गुड़ ला रहा था, कोई चोकर ला रहा था, कोई भूसी ला रहा था। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। तो एक बच्चा कह रहा था कि ऐसे बैल तो भाई किसी के पास नहीं मिलेंगे। दूसरे ने समर्थन किया, मतलब दूसरे ने उसका साथ दिया, बोला इतनी दूर से दोनों अकेले कैसे चले आए, मतलब ये सोचने वाली बात है। तीसरा बोला बैल नहीं है, वो किसी जन्म के आदमी हैं। तो ऐसी ऐसी बातें होने लगी। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। अब देखो क्या होता है, जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब जैसे ही जूरी की पत्नी जो होती है वो बैलों को द्वार पे देखती है, अपने मतलब गेट पे देखती है, तो बहुत ज़्यादा वो जल जाती है, मतलब उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। कैसे नमक हराम बैल है, तो कहती है भाई कैसे नमक हराम बैल है ये कि एक दिन वहाँ काम नहीं किया और भाग आए वहाँ से। जूरी अपने बैलों पर यह अपेक्ष ना सुन सका। मतलब भाई जब कोई गलत कहेगा तो बुरा तो लगेगा ना, गुस्सा तो आएगा ना। अब हम तो गधे नहीं है जो नहीं बोलेंगे, हम तो बैल हैं तो हम तो बोलेंगे। नमक हराम क्यों कहा? अब वो कहते भाई तुमने नमक हराम क्यों कहा, चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते? तो वो बोलता है कि तुम्हारे साले ने चारा दाना नहीं दिया होगा, तो वो क्या करते? तो दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। स्त्री ने रौब के साथ कहा। अब जो थी उसकी पत्नी, उसने रौब में कहा भाई बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो भी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हें तो खिलाना आता है, बाकी सब तो पानी पानी पिला करके रखते हैं। तो वो ऐसा कहती है। तो जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? तो जूरी है वो उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि अगर चारा मिलता तो वो क्यों भागते, चारा नहीं मिला तभी तो भागे हैं। तो स्त्री जो है उसकी वो और चिढ़ जाती है। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। तो बोलती है कि जैसे तुम बुद्धों की तरह मतलब गधे की तरह इसको सहलाते रहते हो ना इनको, तो इस ऐसे नहीं सहलाते हैं, ठीक है। खिलाते तो रगड़ कर जुटाते भी हैं। तो कहते हैं जितना खिलाते हैं ना उससे ज़्यादा रगड़वा लेते हैं, मतलब जितना बैलों को खाना खिलाते हैं उससे ज़्यादा उनसे काम करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। अब वो बोलने लग जाती कि ये दोनों तो है ही कामचोर हीरा मोती। भाग निकले। तो कहती है भाग क्या गए, अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। तो बोलती है कि अब मैं देखती हूँ कहाँ से खली और चोकर मिलता है, इनको सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी। तो बोलती है वो जलन में आकर के बोलती है कि इन लोगों को सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरे। तो ऐसे बोलती है। तो वही हुआ, मजदूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। तो जो मतलब जो मालिक था उसके यहाँ एक नौकर होता है जो भैंसों का खाना खिलाता है, तो वो उसको बोल देती है कि इन लोगों को खाली सूखा भूसा देना और कुछ नहीं देना। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका। जैसे वो मुंह डालते हैं उसमें तो फीका फीका लगता है, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस आ रहा होता है, ना कोई चिकनाहट आ रही होती है। जैसे हम लोग मोमोज खाते हैं ना, तो मोमोज को देख के मुंह में पानी आने लग जाता है, रस आने लग जाता है। तो वैसे ही ना उनको कोई चिकनाहट आ रही थी, ना उन्हें कोई रस आ रहा था, ना उन्हें कोई चटकारा लग रहा था। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब वो सोचते हैं कि चलो यार दरवाजे की तरफ देखते हैं कि कोई कुछ ना कुछ तो लेके आ रहा होगा। जूरी ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते।
तो जूरी जो है उसने अपने नौकर से बोला कि थोड़ी सी खली डाल दो बेचारों के लिए, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। वो कहता है कि आपने तो कह दिया पर मालकिन तो मेरे को मार ही डालेगी, चुरा कर डाला। तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, चुरा कर डालो ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। मतलब अगर वो कह देंगे ऐसा कि तुम चुरा के डाल दो और गलती से मालकिन को पता चल गया तो मालकिन तो नौकर को कूट देगी। अब जब नौकर बोलेगा कि भाई मालिक ने बोला, तो वो तो कहेगा कि मैंने कब बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं मालकिन कैसी होती है। तो इसी के साथ ये जो आपका दो बैलों की कथा है उसका पार्ट 1 पूरा कंप्लीट होता है। देखो अगर मैं चाहती थी उसको एक वीडियो में कवर अप कर सकती थी, पर मैं चाहती हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें समझ आए, इसलिए मैं इसके सारे पार्ट बनाऊंगी। जितने इसके पार्ट बने 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने बने मैं सारे बनाऊंगी। क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ, मेरा मोटिव ये है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ आए, वो आपके जहन में बैठ जाए अच्छी तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट करके ज़रूर जाना, अगर कमेंट करके नहीं गए ना तो सोच लेना नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी। चलिए बाय।